जी, औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश-शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बेटा बात कर रहे थे बैरियर्स पे और सम अप करके आगे चलते हैं। बैरियर्स मीन के हर वो चीज़ जो रुकावट बन जाए बेटा किसी भी तरह से हमारी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में। कोई रुकावट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, मेरे से लेके आपके तक आप तक बात पहुँचने तक बेटा। राइट नाउ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, मेरे से आप तक बात पहुँचने तक कोई भी रुकावट बेटा, कुछ भी वो हम सारी डिस्कस कर रहे हैं। कोई चीज़ जो हमारी कम्युनिकेशन को प्रॉपर्ली होने से रोक दे, वो बेटा बैरियर है। अब आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कराने के लिए हमने इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ कर ली थी। ठीक है? सो उस कैटेगरीज़ को अब हम देख रहे हैं, तो उसमें हमने फिज़िकल बैरियर्स से मुराद बेटा वो बैरियर्स थे जो फिज़िकली हमें किसी न किसी तरीके से नज़र आ रहे होते हैं। जिनको हम मसलन अगर हम इसको कंपैरिज़न करें दूसरे बैरियर से, तो कुछ अनसीन बैरियर हैं, जो हमें मौके पे फौरी तौर पे जो हमें नज़र नहीं आएँगे, लेकिन वो अब्रप्टली पैदा हो जाएँगे, फिर हमें उनको रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन फिज़िकल से मुराद बेटा वो चीज़ें सारी की सारी जो हमारे सामने है, जैसे मीडिया हमारे सामने है, उस वक़्त अगर हम लोग अभी बैठे हुए हैं और मेरा माइक खराब है या आपका है, तो ये फिज़िकल डिफेक्ट है। मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे माइक की तार टूटी हुई है या प्रॉब्लम है। सो चैनल जिससे हम बात कर रहे हैं, नेटवर्क फैसिलिटीज़ जो है वो अगर मेरा जो नेटवर्क है, चाहे वो किसी भी कंपनी का है, वो ठीक नहीं आ रहा, काम कर रहा है, तो उसमें अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो बेटा ये भी फिज़िकल बैरियर है। सो इस तरह से वो एनवायरनमेंट अगर सही नहीं है, मैंने बताया था कि बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, फिज़िकल डिसेबिलिटी आपकी और लाइक दिस इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सारी फिज़िकल बैरियर में आती हैं। ये डिटेल बेटा मैंने लिखा होगा, इसके बावजूद अगर आप ज़रा एक दफ़ा देखिएगा इसको, फिर अगर आपका जो सवाल होगा उसको रिमूव करने में, उसको बताने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है। लेकिन फिलहाल ये सारी चीज़ें बड़े सिंपल से वे में बेटा ये सारी आपके सामने मौजूद है। एनीहो अ, हमने देखा था कि क्राउडेड एंड नॉइज़ी एनवायरनमेंट, लोग एक-दूसरे से बातें बातें कर रहे हैं, पीछे कोई म्यूज़िक चल रहा है, लोगों के फ़ोन दरमियान में बज रहे हैं, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो फिज़िकली हमें नज़र आ रही हैं और ये हमारे माहौल को खराब करेंगी, जिसकी वज़ह से प्रॉपर कम्युनिकेशन बेटा नहीं हो पाएगी। इस पे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये हमने बात कर ली थी। कल्चर बेटा मैंने बताया था आपको, इस पे बात तफ़सील से मेरा कल्चर, चूँकि ज़िंदगी और कल्चर मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट है, तो मैंने आपको बताया था कि कल्चर हमारा शेप करता है, हमारे थिंकिंग को, हमारे रवैये को, हमने किस तरह से सोचना है, किस तरह से उठना है, किस तरह से बैठना है, ये तमाम चीज़ों को कल्चर रिप्रेज़ेंट करता है। और कल्चरल बैरियर्स में हमने देखा था कि डिवर्सिफ़ाइड कल्चर, मुख्तलिफ बैकग्राउंड, जो मैंने वो आपको एक अंग्रेज़ की शायद मिसाल दी हो, जो रमज़ान में पाकिस्तान का दौरा करके गया था, यूके का बंदा, उसने कहा कि जी, 1 महीना ऐसा है जहाँ पे ये लोग छुप के खाना खाते हैं। तो ये कल्चर बैक उसको हमारे इस्लामिक कल्चर का पता नहीं था कि ये बेसिकली रमज़ान का महीना है। सो समटाइम हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर वो गिलड के हवाले से आयोडीन नमक की कैंपेन शुरू हुई थी, तो खैबर पख्तूनख्वा में जो कैंपेन जब शुरू की गई, तो वहाँ पे खतून की तस्वीर लगा के, तो वो बैनर्स लगा दिए गए। तो वो रात को ही सारे लोगों ने फाड़ दिए, दूसरे दिन वहाँ पे कोई बैनर नहीं था। उसकी वजह ये है कि कल्चरली वहाँ का ऐसा है कि वो अपनी ख़तून को इस तरह से बैनर की ज़ीनत बनने नहीं देंगे। तो हम उसको वहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉपर करने के लिए अगर हम कहें कि वैसे तो शायद सारे पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल हो, या कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पे कल्चर उनका इजाज़त देता है, मज़हब इजाज़त देता है, लेकिन वो लोग इस मामले में जो है वो उनका कल्चर इजाज़त नहीं देता, तो उन्होंने क्या किया कि वो सारे के सारे बैनर फाड़ दिए, तो कम्युनिकेशन हमारी वहीं की वहीं रह गई। इसी तरह से बेटा हम अगर वहाँ पे मेल्स को भेजते हैं किसी कैंपेन के लिए, किसी कम्युनिकेशन के लिए, तो वो मेल्स वहाँ पे काम नहीं आएँगे। अगर खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन को हमने उनके कोई घरेलू मसाइल पे कोई डिस्कस करना है या उनको कोई बात बतानी है या बच्चों के हवाले से, तो वहाँ पे जो बापर्दा ख़वातीन हैं, वो ही किसी अलहदा जगह पे बैठ के या घरों में जाके वो कम्युनिकेशन की टाइप हम लेंगे, जिस पे हमें ख़वातीन जो हैं वो सामने नज़र बगैर मर्दों को नहीं आएँगी, वो उनसे बात, ये कल्चरल बैरियर है, जो हमारे कल्चर से बेटा जो है ना, वो हमारी सकाफ़त से तल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह लैंग्वेज एंड एक्सेंट की मैंने बात की थी, कि जैसे हमारा कल्चरल डिफरेंस है, इसी तरह से बेटा क्वेटा का बंदा अंग्रेज़ी बोलेगा, उर्दू बोलेगा, वो और एक्सेंट में बोलेगा। ज़ुबान वही है, लेकिन एक तो ज़ुबान का फ़र्क है कि अपनी ज़ुबान में बात हमें ज़्यादा समझ आती है। मसलन अगर हम अभी अपनी ज़ुबान में, मैंने शायद आपको मिसाल दी थी कि मौला जट का अगर हम तर्जुमा करना चाहें, मौला जट बड़ी मशहूर फ़िल्म है पंजाबी की, तो किसी भी ज़ुबान में मैं उसका क्या तर्जुमा करूँगा, मुझे अब मौला जट कहूँगा तो फिर ज़्यादा चीज़ बेहतर तरीके से मुझे समझ आएगी। उसकी वजह ये है कि मौला जट को मौला जट कहने से ज़्यादा अच्छा, इसी तरह पंजाबी के कुछ अल्फ़ाज़ हैं या उर्दू के कुछ, जिनका सही मतलब पूरी उसी लैंग्वेज में समझ आता है। अंग्रेज़ी, अरबिक, उनका सही मतलब उसी लैंग्वेज में समझ आता है। सो इसी तरह से बेटा एक्सेंट का फ़र्क है।
कि बाज़ लोग जो है वो सही तरह जैसे मैंने बताया था आपको कि सीएनएन देखें, अल जज़ाइर देखें या आप अरब कंट्रीज़ के चैनल देखें, बीबीसी का एक्सेंट और है, अमेरिकन सीएनएन का बीबीसी को अपने आप सुन लें, उनका एक्सेंट और है। या कोई वहाँ पे प्रोग्राम आप देख लें, सीएनएन का एक्सेंट बेटा और है, अल जज़ाइर का एक्सेंट और है और वही इंग्लिश लैंग्वेज हमारे पाकिस्तानी बोल रहे होंगे वहाँ का एक्सेंट और है। पठान बोलेगा तो और तरीके से बोलेगा, क्वेटा वाला बोलेगा, पख्तून बोलेगा और तरीके तो ये बेटा कल्चरल बैरियर्स है, वहाँ पे हमें कम्युनिकेट जब हमने आप जब भी कहीं पे इस तरह से कर रहे हो तो आपने सबसे पहले बेटा जैसा हमने ओवरकम में लिखा हुआ है, स्टडी करनी है कि आप किन लोगों से बात कर रहे हैं। मैं जब पहले दिन आता हूँ तो क्लास में तो ज़्यादा यही होता है कि आप लोगों से पूछा जाए कि आप किस-किस एरिये से हैं, कौन-कौन लोग हैं, ताकि मुझे आपको समझने में, बात करने में आसानी रहे कि मैं किस लेवल के लोगों से जो है वो बात करूँ। इसी तरह मज़हब एक बहुत बड़ा बैरियर है बेटा कल्चर का। मैंने मिसाल दी थी कि हम मज़हब के हवाले से ख़ास तौर पे एक सेक्ट के लोग जो हैं वो दूसरे सेक्ट को या अगर हम बात करें ओवरऑल तो क्रिश्चियन जो हैं वो यहूदियों की, यहूदी क्रिश्चियंस की, शायद हम इन दोनों की और इस तरह से हिंदू जो हैं उनकी मुसलमान और मुसलमान हिंदू ये वो जितनी भी अच्छी बात करेंगे, अब हम उनकी बात को वेटेज ही नहीं देंगे, ठीक है? वेटेज इसलिए नहीं देंगे कि हमने और नहीं ये तो है ही, काफ़िर हैं, इनकी बात को हमने क्या यकीन करना। वैसे हम काफ़िरों की सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात पे हम यकीन नहीं करेंगे, इसलिए कि वो हमारा उनका रिलीजन इसी तरह से अगर हम अपने मज़हब के अंदर बात करें, तो मैंने ये आपको बताया था कि किसी एक सेक्ट का आलम जितना मर्ज़ी अच्छा हो, वो पढ़ा-लिखा हो, जितनी मर्ज़ी अच्छी बात कर रहा हो, हम ये कह के उसको डरवा देंगे या उसकी कम्युनिकेशन जो भी वो बात कर रहा हो उसको अपने अंदर इन्हेल नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं इसलिए और नहीं ये तो सुन्नी है, ये तो शिया है, ये तो अहले हदीस है, ये वहाबी है, ये बरेलवी है, लाइक दिस। तो ये मुख्तलिफ बैरियर्स हैं जो बेटा इस हवाले से ये आप रोज़ अपने इलाकों में देखें। इसी तरह से जो बंदा कोई माड़ा है, गरीब है, चौधरी उसकी बात को वेटेज नहीं देगा, चौधरी गलत बात कह रहा हो उसकी बात को वेटेज तो ये सारे के सारे जो हैं ये बेटा कल्चरल बैरियर्स हैं। अच्छा, इसके बाद ये बेटा एक ही वजह से या एक ही चीज़ से समझ नहीं आते। जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं, तो उसमें आपको समझ आती है कि कौन-सा बैरियर यहाँ पे मौजूद है और मैंने उसको किस तरीके से रिमूव करना है। अगर हम अभी बात करें तो आपको ज़्यादा समझ आएगी कि हम सिर्फ़ अभी जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में हैं, सेंडिंग और रिसीवर मैं सेंडिंग एंड पे हूँ और आप रिसीविंग एंड पे हैं, तो हमारे दरमियान जो मुमकिन बैरियर्स हो सकते हैं, वो कौन-कौन से हो सकते हैं? वो जो हो सकते हैं, वो कहीं और जब आप किसी सेमिनार में खिताब कर रहे होंगे एज़ ए स्पीकर या एज़ ए गेस्ट तो वहाँ पे कुछ बैरियर और होंगे। इसी तरह से कहीं आपने कोई कैम्पेन किसी एडवर्टाइज़मेंट कंपनी के साथ लॉन्च करनी है, वहाँ पे कुछ बैरियर बेटा और होंगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि किस सिचुएशन में कौन से बैरियर जो हैं वो आ सकते हैं। लेकिन हमने इनको क्योंकि ओवरऑल डिस्कस करना है, इसलिए मैं सारी कैटेगरीज़ आपके सामने रख रहा हूँ कि कहीं पे भी किसी जगह पे कोई बैरियर ऐसा आए तो आपको ये ना लगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था और शायद ये बैरियर में शामिल ही नहीं होगा। जी, अब बेटा आते हैं हम अपने लैंग्वेज बैरियर्स की तरफ। When a person uses inappropriate words, गैर जो आप कह लें कि मुख्तात लफ़्ज़ या गैर मुनासिब अल्फ़ाज़ का ज़्यादा इस्तेमाल है while conversing or writing लिखते हुए या बोलते हुए। अगर कोई गैर मुनासिब अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करेगा, it would lead to misunderstanding between the sender and receiver तो ये भी एक बैरियर बन जाएगा लोगों को बात को समझने में। अब हम इसके फैक्टर्स देखते हैं किस तरह से। सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स गैर मुनासिब का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि कोई को गलत ज़ुबान इस्तेमाल करेगा वो या गलीज़ अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करेगा। यहाँ पे एज़ ए लैंग्वेज हम बात कर रहे हैं, ठीक है? मसलन मुश्किल आपने बच्चों से बात करनी है 8th क्लास 10वीं क्लास के बच्चों से बात करनी है, 5th क्लास के बच्चों से बात करनी है, तो वही टीचर और वैलियस अल्फ़ाज़ यूज़ करेगा। अगर वहाँ पे आप इस तरह के मुश्किल अल्फ़ाज़ बोलना शुरू कर देंगे, तो वो गैर मुनासिब है उस मौके के लिए। सेम बेटा आप अपने छोटे भाई से बात कर रहे हैं, बच्चे से बात कर रहे हैं, भतीजे-भांजे से बात कर रहे हैं, छठी, 5वीं, चौथी, तीसरी क्लास के, तो आप उनसे किसी और तरीके से बात करेंगे। लैंग्वेज सेम है, लेकिन आप लैंग्वेज को ज़रा थोड़ा बिगाड़ के और थोड़ा-सा प्यार उसमें डाल के और थोड़ी शरीरी डाल के उनसे बात लेकिन वही बात है, अगर आप जो है ना वो मसलन फ़र्ज़ करें आपका कोई छोटा भाई, बच्चा, भतीजा, भांजा बाहर से है, तो आप उसको वेलकम और आओ मेरा बेटा, भाई, भतीजा, प्यार से कुछ और लफ़्ज़ से कहेंगे। लेकिन जैसे ही आपके फादर आएँगे या कोई बड़ा भाई से आएगा, तो आप उसको वेलकम करने का आपका अंदाज़ थोड़ा और वो सेम अल्फ़ाज़ आप उनसे कहेंगे तो पागल करार दे दिए जाएँगे कि आपको शर्म नहीं आ रही आप किस तरह से फादर से बात कर रहे हैं। तो ये जो है, ये बैरियर वहाँ पे बन जाएगा कि हमने किस एज, किस जगह, किस मौके पे कौन-सी बात जो है वो हमने इस्तेमाल करनी है। सो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, ठीक है जी? पेल एक होता है जैसे आप कह लें कि उसमें फेड कलर जिसे हम बोलते हैं, कमज़ोर और दूसरा पेल का मतलब है पार्टी, ठीक है? अब दोनों की जो बेटा प्रोनंसिएशन है वो सेम है।
ठीक है? एक अल्टर होता है जिस तरह हम किसी चीज़ के अंदर कुछ चेंज लेके आते हैं, अल्टरेशन कर देते हैं। एक अल्टर होता है वो जो चर्च के अंदर मेज़ पड़े होते हैं जिसके ऊपर वाइन वगैरह उनकी पड़ी होती है, उसको बोलते हैं। इसी तरह से ये बाय, बाय, बाय आपके सामने है। अब तीनों के मतलब बेटा डिफरेंट हैं, लेकिन प्रोनंसिएशन इनकी एक है। अब जब हम किसी एक जगह पे इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, तो वो अगले बंदा उससे गलत मतलब ले सकता है, उसको गलत समझ सकता है। तो लिहाज़ा आप आज भी हमेशा कोशिश करें कि आप सादा अल्फाज इस्तेमाल करें जो फेयर हों और सबकी समझ में आसानी से आ सकते हैं। वर्ड्स हैविंग मल्टीपल मीनिंग्स, वो अल्फाज जिनके मुख्तलिफ मतलब हों। कई दफ़ा मैं आपसे ये बात कर चुका हूँ कि हम कहते हैं कि यार मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, या कहीं राइटिंग में आता है तो आपका समझने का ये मतलब नहीं था। बेटा मुझे ना इसका चार्जर लेके आती हूँ। सो इनएडिक्वेट वोकैब्युलरी, अगर हमारे पास सही वोकैब्युलरी नहीं है, ये मैं इस बात पे बड़ा जोर देता हूँ बेटा, आप जितना चीज़ों को पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों से गुफ्तगू रखेंगे, मुख्तलिफ कल्चर के लोगों से, मुख्तलिफ रंग की किताबें आप पढ़ेंगे, कुछ भी तो आप पढ़ा ज़रूर करें। आप इस्लामियात पढ़ें, कुरान पढ़ें, आप फिक्शन पढ़ें, कोई हिस्ट्री पढ़ें, उससे क्या होगा कि आपका जो बैंक ऑफ वोकैब्युलरी है वो डेवलप होता जाएगा। ये कोई ऐसे नहीं होता कि हमने कोई नोटों की गठियाँ जो गठियाँ हैं वो जोड़-जोड़ के रखनी है कि आज 100 लफ्ज़ हो गए हैं, अंडरस्टूड है, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते जाते हैं और फिर वो कभी आपको फ़ील भी नहीं होता। अगर मैं और आप इसको जज करना चाहें कि मेरी और आपकी वोकैब्युलरी कितनी है, तो शायद हम नहीं कर पाएँगे। लेकिन डेफ़िनिटली जो लोग हम में से ज़्यादा लिटरेरी हैं, ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, अदब को या बाकी चीज़ों को, उनकी वोकैब्युलरी ज़्यादा अच्छी होगी और अपना मुद्दा वो बेहतरीन अंदाज़ में इस्तेमाल कर पाएँगे। इसी तरह से मैं आपको सबको अक्सर ये बात कहता हूँ, ये जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है उसका मतलब भी यही है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वेयर यू स्टैंड। वैसे हम बड़े बने-कहा बने फिरते हैं अपने में, कि मेरे से बेहतर तो जानते ही कोई नहीं है। वैसे आजकल तो वैसे ही हर बंदा स्कॉलर है। लेकिन जब आप बैठेंगे, खुद को जज करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है। सो अगर आपकी ज़ुबान में एबिलिटी नहीं है, लिंग्विस्टिक एबिलिटी आपके पास नहीं है, तो वो आपके लिए नाकाम हो जाए। दुनिया में हमें बड़ा बड़ा इस बात का ज़ोन होता है कि जनाब मेरे पास अंग्रेज़ी लैंग्वेज मुझे नहीं, इंग्लिश नहीं आती, मुझे फलाँ लैंग्वेज नहीं आती, फलाँ नहीं आती, तो मेरे लिए बड़ा मसला हो जाएगा और हम दौड़-धूप करते हैं उस ज़ुबान को सीखने के लिए, भागते हैं उनके पीछे। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि जो एंटायरली बीइंग अ मुस्लिम हमारी ज़ुबान है, हम इस्लाम को कैसे समझ सकते हैं जब तक कि हमें जो अली हसन ने हाथ में हसन या अली हसन है? एक मिनट। जी बेटा, अली रेहान। जी पुत्र। सर आजकल तो मतलब तो कुरान का भी तो होता है ये। आवाज़ कम आ रही बेटा। सर आजकल का मतलब कुरान का होता है। रियली सॉरी यार, I'm unable to understand। सर अल्टर का मतलब कुरान का होता है। हाँ, अल्टर नहीं, एक अल्टर होता है वो जिस जो हम चीज़ों को चेंज कर देते हैं, कुछ अल्टरेशन कर देते हैं ना, अल्टरेशन कर देते हैं चीज़ों के अंदर, ठीक है? वो स्लॉटर होता है बेटा। एक अल्टर वो एक टेबल होती है, जो वहाँ पे पड़ी होती है चर्च के हवाले से। ये हमारे लैंग्वेज का लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ चर्च है नहीं। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो चर्च के अंदर कुछ एक ऐसी मेज़ होती है जिसपे वो कोई अपना खाने-पीने का सामान वगैरह उसको अल्टर, ठीक हो गया? हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि मल्टीपल मीनिंग जिसके मसलन एक कॉल का लफ्ज़ अगर हम यूज़ करें या सेल का, तो सेल जो है वो ट्रेन के डब्बे से लेके एटमी मिसाइल तक इस्तेमाल होता है और छोटे से आपके जो है वो घड़ी से लेके कॉल जो हमारे क्लॉक हैं यहाँ पे, तो डिफरेंट जगह पे सेल इसी तरह से आप वो साइंस अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो उसके अंदर भी सेल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे हमने अमीबिया पढ़ा था और लाइक इस तरह से मुख्तलिफ हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सेल्स हैं। तो ये एक सेल के कितने सारे बेटा मतलब हैं, इसी तरह कॉल के कितने सारे मतलब हैं। तो हमने जब लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, तो हमने उनको उसी के अकॉर्डिंगली करना है। हम मेरा ख्याल इससे आगे चले गए थे। हाँ जी, इनएडिक्वेट वोकैब्युलरी, हाँ, मैं कह रहा था कि अगर हमारे पास वोकैब्युलरी मुनासिब नहीं है, तो हम अपना मुद्दा पूरी तरह से बयान बेटा कभी भी नहीं कर पाएँगे। अगर अच्छी वोकैब्युलरी हमारे पास है, तो हम अपनी बात को बेहतर तरीके से कर पाएँगे बयान। और दूसरा ये कि जो हमारे पास मुश्किल अल्फाज़ हैं, वो आपने मुबहम अल्फाज़, ख़ास तौर पे एम्बिगुएट इसके लिए लफ़्ज़ यूज़ होता है, एम्बिगुअस। सो एम्बिगुअस वर्ड्स आपने यूज़ नहीं करने, जिनमें मुबहम पाया जाए, इबहम पाया जाए, बल्कि क्लियर जो अल्फाज़ हैं, वो आपने बेटा इस्तेमाल करने हैं। सो इंटरप्रेटिंग डिफरेंसेस, इंटरप्रेट का बेटा मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो कि हमने तशरीह किस तरह करनी है किसी चीज़ की, ठीक है? अब हम
सारे लोगों के नज़दीक देखें कि हम अगर चलें एक मेरा ख़्याल है ये ख़त्म ना हो जाए। हाँ जी, मोहब्बत का एक लफ़्ज़ हम बोलते हैं, तो हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। ये कोटेशन है, एक स्टेटमेंट है, आपने भी पढ़ी होगी, सुनी होगी, मैंने भी पढ़ी है, सुनी है। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो क्या आपको लगता है कि एवरीथिंग मस्ट बी फेयर इन लव एंड वॉर? होनी चाहिए, इंटरप्रिटेशन है अपनी-अपनी। कोई कहता है होनी चाहिए, कोई कहता है नहीं होनी चाहिए। किसी भी एक चीज़ के बारे में इंटरप्रेट जब हम उसको करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं तो ये मैं आप मज़हब देख लें, सियासत देख लें, कोई भी चीज़ इस तरह की देख लें, वहाँ पे आपको जो है हर बंदा अपने जमहूरियत की इंटरप्रिटेशन सबके नज़दीक अपनी है, ठीक है? जो इस्लामी निज़ाम नाफ़िज़ करना है तो उसकी इंटरप्रिटेशन सबके नज़दीक अपनी है। इस तरह छोटी-छोटी चीज़ें हम ज़िंदगी में लेके बड़ी चीज़ों तक इंटरप्रिटेशन जो है वो डिफरेंट। आपने जब बेटा बात करनी है, तो जब आप कोई लैंग्वेज का लफ़्ज़ यूज़ कर रहे हो, तो आप प्लीज़ लेक्चर के शुरू में या लोगों को कम्युनिकेट करने के शुरू में बता दें कि इस लफ़्ज़ का मतलब हम यहाँ पे ये इस्तेमाल करेंगे ताकि इंटरप्रिटेशन जो है वो आपकी गलत ना हो और ख़ास तौर पे अगर मुनासिब हो, तो आप अपनी बात की ज़्यादा तशरीह इंटरप्रिटेशन होती है, वो करके बताएँ लोगों को ताकि उन्हें पता चले कि आप कहना क्या चाहते हैं।